हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया और आप देख रहे हैं फिश गाइड। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि लीड जनरेशन के लिए आप कैसे ईमेल आईडीज का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और आपको मैं वो प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैसे इजीली अपने कंपनी के लिए, अपने बिजनेस को आगे रन करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए आप ईमेल आईडीज का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। वो जीमेल की भी आईडीज हो सकती हैं और आपके साथ ही साथ जेनरिक आईडी भी हो सकती है, लाइक सेल्स, इन्फो, एडमिन। तो वो आज आपको मैं लाइव एग्जांपल देकर बताऊंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मेरे को मोटिवेशन मिले और नए वीडियोस क्रिएट करने के लिए। साथ ही साथ आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें डेटाबेस ये पहले डिसाइड करना है कि आपने कौन सी कंट्री का डेटाबेस क्रिएट करना है, बिल्डअप करना है। लाइक आप अगर यूके कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपना गूगल ओपन करेंगे, यूके वाला। तो हम यहाँ पर यूके गूगल ओपन कर लेते हैं, .co.uk। ठीक है, तो ये हमारा यूके वाला गूगल ओपन हो चुका है। तो यहाँ हमने क्या करना है, हम अब डेटा बिल्डअप करना है, हमें ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास कीवर्ड्स होना चाहिए। कीवर्ड मीन्स कि आप किस इंडस्ट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, उस इंडस्ट्री के कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर के थ्रू, और काफ़ी सारे येलो पेजेस होते हैं, बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं, वहाँ जा कर के आप जो भी कीवर्ड्स होते हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक हमारा मैं यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड लेता हूँ, डेंटिस्ट, बेसिकली डेंटिस्ट क्लिनिक इन लंदन। ठीक है, डेंटिस्ट क्लिनिक इन लंदन। अब ये हमारा कीवर्ड हो गया और ये हमारी सिटी हो गई। ठीक है, एक कंट्री में सिटी हो गई। आप कंट्री वाइज निकाल सकते हैं, कंट्री में सिटी वाइज निकाल सकते हैं, सिटी में भी आप है ना कुछ एक स्पेसिफिक प्लेस को लेकर भी निकाल सकते हैं, वो आपको यहाँ ऐड करनी होगी प्लेस वाली जगह पे। देन उसके बाद हमारा एक फॉर्मूला होता है, वो हम यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम जीमेल का मतलब आईडीज़ निकालनी है तो आप जीमेल वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लिंक फॉर्मूला मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसको अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एंटर कर दूँगा। तो यहाँ हमारे पास ये लिस्ट एक गूगल सर्च रिजल्ट आया हमारे पास। तो यहाँ हम देखेंगे, पहले हमारे पास टोटल पेजेस हैं 3। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जब भी आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से डेटा सर्च करते हैं तो आपको सेटिंग चेंजेस करनी होती हैं। तो सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद सब सर्च सेटिंग करेंगे और ये रिजल्ट्स पर पेज का जो ऑप्शन होता है, यहाँ पे पहले ये नॉर्मल 10 रहता है, तो आपको ये 100 कर देना है, सो दैट कि जो भी रिजल्ट्स होते हैं जो आपके 10 पेजेस पे आ रहे हैं वो एक ही पेज पर रिजल्ट आ जाए। और साथ ही साथ यहाँ से आपने अपनी कंट्री चेंज करनी होगी, जैसे लाइक कि मैंने यूनाइटेड किंगडम ऑलरेडी कर रखी है। इसको आप सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपका ये रिज़ल्ट, सर्च रिज़ल्ट आ जाएगा। अब हमें इस पूरे रिज़ल्ट में से वो ईमेल आईडी एक्सट्रैक्ट करनी है जो कि हमें चाहिए। तो अब यहाँ पे मैनुअली अगर आप करने बैठे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए यहाँ एक एक्सटेंसन है, वो एक्सटेंसन हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो एक्सटेंसन के लिए सबसे पहले हमें क्रोम वेब स्टोर में जाना होगा। यहाँ पर आपको ईमेल एक्सट्रैक्टर नाम से एक एक्सटेंशन सर्च करना होगा। ये इसको आप अपने ब्राउज़र में ऐड कर लोगे। जैसे ही आपका ये यहाँ एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम दोबारा से अपने सर्च रिजल्ट पेज पे जाएंगे, यहाँ देखेंगे अपना एक्सटेंशन यूज़ करके। तो अभी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसको हम दोबारा फिल्टर कर देते हैं।
तो ये जैसे कि रिजल्ट शो करने लग गया। ये हमने रिफ्रेश किया, उसके बाद यहाँ रिजल्ट आ गया। 56 ईमेल आईडीज़ इस वाले पेज पे हैं अभी ऑलरेडी। ये सारी ईमेल आईडीज़ आ गई हैं। यहाँ से क्या करना है, आपने ये कॉपी ऑल कर ली है और इसको एक्सेल शीट में जाके ऐड कर दोगे आप नॉर्मल सा। तो ये आपका डेटाबेस निकल चुका है ईमेल आईडीज़, जो कि जीमेल आईडीज़ का डेटाबेस है नॉर्मली। तो आप इजीली जीमेल आईडीज़ का डेटाबेस यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर मैं वही बात करता हूँ कि आप बोलते कि ये ईमेल आईडी जीमेल की हैं, तो यहाँ पर हम एक जेनरिक डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक इन्फो, सेल्स और जो भी कंपनीज में जो भी ईमेल आईडीज़ होती हैं उसके थ्रू भी हम डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ एक और फॉर्मूला है, उसको मैं यूज़ करूँगा। लाइक अब यहाँ क्या है कि आपका जो एक्सटेंशन यूज़ होता है जिस कंट्री में, वही ईमेल आईडी जो कंपनीज की होती हैं वही वो एक्सटेंशन यूज़ करती हैं। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे .co.uk, यहाँ पे .com नहीं यूज़ होगा। तो अब आप देख सकते हो रिज़ल्ट यहाँ क्या आ गया, 24। तो ये 24 ईमेल आईडीज़ मेरे को सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिली है, इन्फो वाली इस नेम से। अगर आप इसी को सेल्स से कर सकते हैं, एडमिन से कर सकते हैं, या फिर आपको आईटी टीम में किसी को टारगेट करना तो आईटी मैनेजर्स को कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग डेटा निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे जाके पेस्ट एक्सेल शीट में। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस बिल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, आपने नॉर्मली कुछ ही मिनट में आपने 100 ईमेल आईडीज़ क्रिएट कर ली। अब मैं यहाँ पर इसको फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर करने के लिए क्या करूँगा, मैं नॉर्मली डेटा वाले ऑप्शन में जाऊँगा, रिमूव डुप्लीकेट, और यहाँ कोई भी डुप्लीकेट फाइल नहीं है, मतलब कोई भी ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं है। दैट मीन्स कि मेरे को जो भी ईमेल आईडीज़ मिली हैं वेरीफाई ईमेल आईडी हैं, यूजेबल ईमेल आईडीज़ हैं। तो इस तरीके से मैं अपना डेटाबेस बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इजीली क्या करना है, इसी तरीके से अपनी सर्चिंग बनानी है। और जैसे जैसे आप सर्चिंग बना लोगे वैसे वैसे आप नेक्स्ट पेज, जितने भी पेज हैं टोटली उन्हीं पेजेस से आप पूरा डेटाबेस मतलब कलेक्ट करते जाओगे। अब जस्ट लाइक मैं सेकंड पेज पे गया तो मुझे 38 और मेल आईडीज़ मिल गई हैं। तो मैं इनको कॉपी कर लूँगा और इसी तरीके से एक्सेल फाइल में सेव कर दूँगा। अब थर्ड पे जाऊँगा, थर्ड पे देखूँगा तो मुझे 4 ईमेल आईडीज़ मिली हैं। मीन्स अब डेटा उस कीवर्ड या उस इन्फो नेम से ख़त्म हो चुका है। तो आप इन्फो की जगह सेल्स यूज़ कर सकते हैं, आप आईटी यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, एडमिन यूज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करते हैं। तो आई होप ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ईमेल मार्केटिंग में मुझे किस टॉपिक को कवर करना है। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद।